तो आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए। पेटीएम पेमेंट बैंक, ठीक है ना। ये अब जैसे पेटीएम वॉलेट नहीं काम करेगा, यानी कि जहाँ पर डिपॉजिट वाला काम है, अब न्यू डिपॉजिट इसमें वॉलेट में अब उसमें आप नया रिचार्ज नहीं कर सकते, वॉलेट में पैसे नहीं डाल सकते। आपका फास्टैग, ये नहीं काम करेगा, ठीक है ना ही। अब आपका न्यू डिपॉजिट्स, नई जमा राशि जमा हो सकती है, क्योंकि पेटीएम अभी तक बैंक की तरह वर्क कर रहा था। क्रेडिट कार्ड वगैरह ये सब, ये टॉपअप भी नहीं कर सकते। जब तक आपके वॉलेट में पैसा है उससे टॉपअप कर लेंगे, उसके बाद फिर टॉपअप कैसे होगा जब वॉलेट में पैसा ही नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने रोक दी, जितनी भी बैंकिंग इनके थे, ठीक है ना, वो सारी चीज़ें रोक दी गई हैं, ठीक है। ये जबकि अभी फंड ट्रांसफ़र हो जाएगा, है ना, क्योंकि बहुत लोग फंड ट्रांसफ़र, कौन कौन सी सर्विसेज अभी इनकी चल रही हैं, फंड ट्रांसफ़र, यूपीआई। जैसे बहुत सारे बच्चे अभी भी पेटीएम वाले यूपीआई से ही हमको पेमेंट करते हैं, मेरे में आ जाता है ना, क्योंकि अभी यूपीआई सर्विस चल रही है, क्योंकि उसी के थ्रू वो पेमेंट आता है हमारा, तो ये अभी भी हमारे पास आ जाता है, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। ये अगला देखिए, तमिलनाडु का स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट, स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, कोई जानता है कौन है स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट? कन्याकुमारी। कौन सी इंडियन सिटी है जिसको सिटी ऑफ डेस्टिनी कहा जाता है? सिटी ऑफ डेस्टिनी, है ना, भाग्यशाली शहर। कौन सा है बताइए? विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम, क्योंकि ये शुरू से ही क्या है, एक पोर्ट था, और पोर्ट का सबसे मेन यूज़ हमारे यहाँ हमेशा से होता रहा है ट्रेड के लिए, है ना। तो इसीलिए इसको अंग्रेज़ों के टाइम से ही माना जाता है कि ये आपका विशाखापत्तनम अंग्रेज़ों के अंडर में आया था 1804 में, क्योंकि उनको भी पोर्ट चाहिए थे। तो विशाखापत्तनम को उन्होंने अपने कब्ज़े में किया था 1804 में, और पहले इसका नाम विशाखापत्तनम से पहले इसका नाम वॉल्टेयर था। वॉल्टेयर, ठीक है। ये तो इसके बाद यहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ, पोर्ट का हुआ, इसीलिए इसको सिटी ऑफ डेस्टिनी, इंडिया में इसको सिटी ऑफ डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा, विशाखापत्तनम, ठीक है। अगला देखिए, न्यूरालिंक। न्यूरालिंक, ठीक है।
ये एक कंपनी है, और इसके को ओनर हैं आपके एलन मस्क। ठीक है ना, को फाउंडर क्या है इसके, एलन मस्क, और ये न्यूरो टेक्नोलॉजी में काम करती है, न्यूरो टेक्नोलॉजी। तो हम लोगों ने बहुत सारी ब्रेन वाला सब पढ़ा था, है ना, तो उसी पर ये काम करती है। तो इसने जो है फर्स्ट ह्यूमन ब्रेन में चिप इम्प्लांट करने का दावा किया है ना। तो इसने दावा किया है कि ह्यूमन ब्रेन चिप इन्होंने इम्प्लांट कर दी, ब्रेन चिप इम्प्लांट, जिससे कि आपकी जो आपकी साइकोलॉजिकल डिजीज़ वगैरह होती हैं, जैसे और भी बहुत सारी ब्रेन से रिलेटेड डिजीज़ होती हैं, उनके लिए है। लेकिन वही है, उसका मिसयूज़ होगा, क्योंकि ये कह रहे हैं कि आगे चल के ह्यूमन ब्रेन प्लस आर्टिफिशियल ब्रेन जो कि चिप होगी, दोनों को साथ में वर्क करना। और क्या इससे फिर यूपीएससी का सिलेबस डाल दिया गया, जैसे अभी पूछते हैं ना कि सर कोई दवा है तो उसके बाद चिप होगी, जो भी चीज़ है उसका सब इसमें डाल दिया जाएगा। तो ह्यूमन ब्रेन अभी से भी ज़्यादा जो है एक्टिव हो जाएगा। उसमें क्या ये किया है, और ये बोला है कि फ्यूचर में इससे क्या होगा कि हम जो ब्रेन डिसऑर्डर्स होंगे उनको दूर कर सकेंगे। लेकिन खतरा भी है, हर चीज़ का खतरा है ना, ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। ये नेक्स्ट, इसमें यह कि मान लीजिए किसी वजह से आँखों की रोशनी चली गई है, ब्रेन की किसी दिक्कत की वजह से, है ना, ऑप्टिक नर्व्स की, तो चिप लगा दिया तो आपको आँखें हैं लेकिन फिर भी नहीं दिखता है बहुत लोगों को। तो वो किस लिए, क्योंकि यहाँ से जो आप देखते हैं उसका मैसेज नहीं पहुँच रहा है। तो वो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है ना। तो अभी लेटेस्ट क्या हुआ है, लेटेस्ट ये हुआ है इसके बारे में, ये आपका 5 लाख तक का बीमा रहता है मेडिकल हेल्थ के लिए। अभी हम इसके बारे में बताएंगे, है ना, या फिर पहले यही बता देते हैं। ये एक हेल्थ स्कीम है, मेडिकल हेल्थ स्कीम, स्वास्थ्य बीमा योजना, ठीक है। इसको 2000 बताइए कब आया था, 2018, बस यही तो पूछेगा वो आपसे, है ना। 2018 में इसको लॉन्च किया गया था। 5 लाख रुपीज़ पर पर्सन है कि पर फैमिली है, पर फैमिली, बस यहीं पर आप लोग मात खाएंगे और गलत होकर आएगा, है ना। देखिए यहीं पर याद होता जा रहा है ना। तो ईयर याद रखना है इसी तरीके से। अब पर पर्सन है, अब 5 लाख तो आपके मुँह जुबान पे रटा होगा कि भैया 6 लिखा होगा तो हम 5 पे टिक मारेंगे, लेकिन प्रति व्यक्ति है या प्रति परिवार है, हर परिवार के लिए, ठीक है। 5 लाख रुपीज़, ठीक है। इसमें सर्जरी वगैरह भी आपकी आ जाती है, सर्जरी होती है, प्लस एडमिट हैं तो जो मेडिसिन्स वगैरह चलेंगी वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं। अब उसमें क्या चीज़ें रही हैं वो बात अलग है, ठीक है ना। इसमें अगर देखा जाए कितना कंट्रीब्यूशन सेंट्रल का रहता है, कितना स्टेट का रहता है, राज्य का और केंद्र का और राज्य का। तो नॉर्मल जो स्टेट्स हैं वहाँ पर आपका 60% सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, 40% स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है ना। लेकिन नॉर्थ ईस्ट प्लस जम्मू एंड कश्मीर प्लस हिमाचल, इसीलिए हिमाचल वगैरह याद रखिएगा, हिमाचल, उत्तराखंड, यहाँ पर 90% सेंट्रल गवर्नमेंट देती है और 10% स्टेट गवर्नमेंट,
नॉर्थ ईस्ट के जो 7 सिस्टर्स हैं आपके, मेघालय, मणिपुर, असम, है ना, त्रिपुरा यहाँ पर, और हिमाचल प्रदेश में, जम्मू एंड कश्मीर में, है ना, जम्मू कश्मीर वैसे भी अब यूटी हो गया, तो इसको जम्मू कश्मीर वाला पार्ट अब यहाँ से हटा देंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर में 100%, यूटीज़ जहाँ पर है वहाँ पर क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट 100% देगी, लेकिन जैसे ही वहाँ पे विधानसभा बन जाएगी, है ना, इसीलिए देखिए दिल्ली यहाँ पर नहीं है, क्योंकि जहाँ पे विधानसभा है वहाँ पर उसी हिसाब से चलेगा। तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड याद रखिएगा, और जितने भी यूटीज़ हैं आपके, यूनियन टेरिटरीज़, वहाँ पर 100% सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देती है, ठीक है ना। इसके लिए एक अथॉरिटी भी बनाई गई है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, NHA, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण।